नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। राशन कार्ड 2024 की नई घोषणा। अब सभी व्यक्तियों को जिनको राशन मिलता है उन सभी को करवानी होगी ई केवाईसी। ये ई केवाईसी क्या है और ई केवाईसी आप किस प्रकार से करवा सकते हो, अन्यथा उन व्यक्तियों को बंद होगा गेहूं मिलना। जो व्यक्ति घर पर नहीं है, जो बाहर रहता है, अब आप उसकी ई केवाईसी कैसे करवा सकते हो घर बैठे। सभी राशन कार्ड के लिए अब ई केवाईसी जरूरी है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर अभी तक आपने ई केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब ई केवाईसी की मियाद बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। यानी कि जिन व्यक्तियों को राशन मिलता है, गेहूं और चावल जो व्यक्ति राशन ले रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को अब ई केवाईसी करवानी अनिवार्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको भी राशन मिलता है तो राशन कार्ड में आधार सीडिंग और राशन कार्ड की ई केवाईसी ई मित्र से नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसलिए किसी के झांसे में आपको नहीं आना है। अगर आपने ई केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, राशन कार्ड में आधार सीडिंग जिला मुख्यालय में डीएसओ ऑफिस से ही होती है। तीसरा है, राशन कार्ड केवाईसी राशन डीलर के माध्यम से ही होती है, जहां राशन के गेहूं मिलते हैं वहीं पर। यानी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आपकी ई केवाईसी केवल राशन जो देता है वहीं उसी पोस मशीन के द्वारा होगी, अन्य कहीं पर भी आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सभी ऐसे लाभार्थी जो खाद्य सुरक्षा में चयनित हैं। यानी सीधे शब्दों में हम कहें तो जिन व्यक्तियों को राशन यानी गेहूं मिल रहा है, उन परिवारों के प्रत्येक सदस्य की ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यानी ई केवाईसी के लिए सदस्य मौजूद होना आवश्यक है। यानी बिना मौजूदगी के सदस्य की ई केवाईसी नहीं होगी और ई केवाईसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को करवाना है जिन व्यक्तियों को राशन मिलता है। और इसके अलावा जिन व्यक्तियों का नाम खाद्य सुरक्षा के अंदर नहीं जुड़ा हुआ है, उनको ई केवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं है। ई केवाईसी के माध्यम से आपका राशन कार्ड है जो आधार से लिंक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, एक एक सदस्य का अंगूठा लगाकर सत्यापन होना है। यानी यदि परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों का अलग अलग सत्यापन होगा। यानी जितने राशन कार्ड में नाम है उन सभी व्यक्तियों के अंगूठे उस पोस मशीन के अंदर लगेंगे और उन सभी व्यक्तियों के नाम जो राशन कार्ड है वो आधार से लिंक होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस व्यक्ति का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आपकी ई केवाईसी किसी भी दिशा के अंदर किसी भी सूरत में नहीं होगी। इसलिए सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। तीसरा, हम बात करते हैं कि यदि कोई सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है यानी व्यक्ति बाहर रहता है, तो जितने सदस्य मौजूद हैं उनकी ई केवाईसी पूर्ण की जाएगी। जो नहीं है वो सदस्य राजस्थान के किसी भी राशन डीलर के पास जाकर अपने राशन कार्ड या आधार नंबर की जानकारी देकर ई केवाईसी करवा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का निवासी है और वो बाहर रहता है, उस ज़िले में नहीं रहता है जहां पर उसकी राशन की दुकान है, तो वो बाहर किसी भी राशन डीलर से संपर्क कर कर अपनी ई केवाईसी करवा सकता है और पोस मशीन के माध्यम से आधार नंबर देकर ई केवाईसी करवा सकता है। चौथा, हम बात करते हैं कि ई केवाईसी सत्यापन केवल आधार से ही होगा। यहाँ किसी भी प्रकार की ओटीपी की सुविधा नहीं है। यानी अगर आपका आधार कार्ड है जो मोबाइल नंबर से लिंक है, उसके अलावा ऐसा कोई भी ऑप्शन अभी तक सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया है जिसके द्वारा आपकी ई केवाईसी होगी। यानी सभी व्यक्ति जिनके नाम राशन कार्ड में है, इस तरीके से उन सभी व्यक्तियों का नाम है जो ई केवाईसी के द्वारा सत्यापित हो जाएगा। अगर नहीं करवाई है ई केवाईसी तो क्या होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आपने ई केवाईसी 30 सितंबर तक नहीं करवाई है तो आपका राशन जो मिल रहा है वो बंद हो जाएगा और इसके बाद आपको ई केवाईसी अनिवार्य रूप से करवानी होगी। इसलिए आप सभी समय रहते 30 सितंबर 2024 से पहले अपना आधार राशन कार्ड से अवश्य जुड़वा लें, जिससे कि सुचारू रूप से आपका राशन मिलता रहे। थैंक यू।